हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टडी माई सेल्फ जेके व्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो भारतीय भवन बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और भारतीय भवन बुक से ही पढ़ाता हूँ। तो जो आज एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 का बी का और पहला नंबर सवाल लेके आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा बना रहिए, अंत तक देखिए। और हाँ, जो इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब तब ही करना जब आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और वीडियो अंत तक देखने के बाद यदि समझ में आए, अच्छी नॉलेज आए, ये मैं कुछ आप लोगों को अच्छा सिखाएं, समझाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आइए वीडियो में बना रहिए और देखते जाइए। तो कह रहे हैं, और हाँ, जो इस वीडियो से पहले फार्मूला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो और फार्मूला पार्ट 4 भी वीडियो बना करके आप लोगों के भी समक्ष डाल चुका हूं, तो वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग फार्मूला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 4 वीडियो जाके वहां से देख करके इसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। और कम से कम इस चैप्टर के लिए फार्मूला पार्ट 3 वीडियो मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से मिला हुआ रिलेटेड है, बताए हुए फार्मूला है। तो उस पर जाकर आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक पूरा बना रहिए। चलिए, तो कह रहा है निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। अब याद रखना है कि 0 किसका मान बराबर होता है। तो अब देखिए, साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये तो होगा नहीं। कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस में 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ये बी नंबर का आंसर होगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, ये भी नहीं होगा। टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन? बी इज द राइट आंसर, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक का दूसरा नंबर का सवाल है, किसका मान √3/2 के बराबर है। √3/2 तो साइन में हो सकता है, कोसेक में हो सकता है, सेक में हो सकता है और कोसेक में हो सकता है। साइन, कॉस, सेक और कोसेक 4 ही में हो सकता है। तो चलिए, साइन में देखिए, साइन में 130 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद टेन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, ये भी नहीं होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान जो है साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। जो ये सब हर एक बात को आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ फार्मूला पार्ट 3 वीडियो में। तो आप लोग वहाँ पे जा करके देख करके यहाँ पे बनाइएगा तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पे जितना भी बताते उस पर ही बनाते चलिए और समझते चलिए, तो भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान जो है कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो याद रखना है, इसमें डी नंबर का आंसर सही होगा। तो साइन √3/2 किसका मान होता है? कॉस 30 डिग्री का। और यही कॉस 30 डिग्री का मान साइन में यदि जाएंगे तो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर हो जाता है। तो संबंध यदि बताएगा कहेगा तो कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो याद रखना इस चीज़ को। फिर इसके बाद दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं, किसका मान 1/√3 होता है। किसका मान 1/√3 होता है। तो अब देखिए, 10 में ही होता है या कॉट में होता है, और किसी में तो होता नहीं। तो अब कैसे बनाएंगे? तो चलिए, तो साइन में तो होगा नहीं, फिर इसके बाद कॉस में तो होगा नहीं, फिर इस कॉस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो 10 का होगा। तो 10 सी नंबर, यानी 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। कितना अच्छी तरह से फॉर्मूला यदि याद रहेगा, टेबल याद रहेगा, तो आंसर आप लोगों को देने में पूरा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद चौथा नंबर का, किसका मान 1/√2 होता है, √2 के बराबर है। किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पाई का मान तो होता है 180 डिग्री, अब π/3 का मान होता है 60 डिग्री, π/4 का मान होता है 45 डिग्री और π/6 का मान होता है 30 डिग्री। तो अब देख लीजिए, 1/√2 है, तो 1/√2 एक होता है साइन और कॉस में, दो ही में होता है और किसी में नहीं होता। तो 10 वाला तो नहीं होगा, फिर कोसेक वाला भी नहीं होगा, तो होगा कौन? अब इसमें यदि 45 डिग्री का होगा उसी का होगा।
तो π/6 वाला साइन वाला भी नहीं होगा। π/6 का मान होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान नहीं होता है। तो होगा कौन? बी इज द राइट आंसर। cos π/4 यानी π/4 का मान होता है 45 डिग्री, इसीलिए बी नंबर का आंसर सही होगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं 5वां नंबर में किसका मान √2 के बराबर होगा। अब याद करना है √2 जो होता है साइन 1/√2, कॉस में भी 1/√2, 45 डिग्री में। तो अब 45 में होता है तो उसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक और कोसेक में ही इसका मान हो सकता है, सेक और कोसेक में। तो 10 वाला भी मान नहीं होगा। फिर इसके बाद कॉस में भी नहीं होगा, 1/, होता है, इसमें 1/, नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद साइन में भी नहीं होगा। होगा कौन? तो कोसेक और सेक दो ही में बताए थे, तो कोसेक में हो सकता है या सेक में हो सकता है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान देख लेना टेबल में, वो √2 होता है। तो डी इज द राइट आंसर। दो का पहला नंबर का सवाल, tan 60 डिग्री का मान कह रहा कोष्ठक से चुने। तो tan 60 डिग्री का मान आपको क्या होता है, तो आप तो टेबल याद रखेंगे उसी का हो पाएगा, और जिसका टेबल नहीं याद रहेगा ये बोका की तरह देखते रह जाएगा। तो अच्छी तरह से पहले टेबल को याद समझ लेना है। टेबल को समझने के लिए आपको अच्छी तरह से उसको वीडियो को एक एक करके देखना। फार्मूला पार्ट 3 वीडियो नेसेसरी है देखने के लिए, वो उनको जरूर देखना आप लोग, इसके बाद ही यह देखना है। तो अब देखिए tan 60 डिग्री का मान तो 1/√3 नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 आंसर होता है, √3 होता है। क्या होता है? √3 ना, √3/2 ये भी नहीं होगा, 2/√3 ये भी नहीं होगा, तो होगा √3। कोसेक 60 डिग्री के मान, अब देखिए कि कोसेक 60 डिग्री का मान जो साइन 60 डिग्री का मान होगा उसी का उल्टा होगा कोसेक 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3। तो अब देखिए 2/√3, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेक 0 डिग्री का मान, अब देखिए एक बात याद रखना, सेक 0 cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो सेक 0 का मान भी 1 होगा, यानी उसका भी उल्टा। तो ये आपको ये आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। फिर इसके बाद 3 नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है। अब याद रखिए साइन 60 डिग्री कॉस में होता है, कॉस में, और दोनों का डिग्री 90 डिग्री पूरना चाहिए। साइन और कॉस में यदि दोनों का डिग्री 90 पूर रहा है उसका मान बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पे 3 नंबर में देखिए साइन 60 डिग्री किसके मान के बराबर होता है, तो कॉस में 30 डिग्री का हो सकता है। तो अब देखिए कॉस में 60 डिग्री नहीं होगा, tan में भी नहीं होगा, इसके बाद कॉस में 45 डिग्री भी नहीं होगा, तो होगा कौन? कॉस 30 डिग्री का मान, यानी साइन और कॉस में जो होती है, साइन का 30 डिग्री तो कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 45 डिग्री तो साइन का भी 45 डिग्री, कॉस का 0 डिग्री तो साइन में 90 डिग्री के मान के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिग्री का मान होना चाहिए 90 डिग्री पूरना चाहिए। जैसे इसमें 60 है तो यहाँ पे देखिए 30 है, तो 60 30 90 हो गया, तो साइन कॉस में ये दोनों में बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यही बात हो गया ना, अब फिर यही वाला बात आ गया ना जो इसमें हम यहाँ पे बताए थे, तो यहाँ पे भी वही बात आ गया कि साइन 30 डिग्री कॉस में 30 डिग्री का मान बराबर नहीं होगा। क्यों? तो ये 30 डिग्री और यही 30 डिग्री 90 डिग्री नहीं पूरता है, 60 डिग्री पूरता है, इसीलिए यह दोनों मान बराबर नहीं होगा। साइन और tan में तो कभी बराबर होता नहीं है, साइन और tan में नहीं होगा, साइन और कॉस में ही बराबर हो सकता है, सेक और कोसेक में भी बराबर हो सकता है। तो चलिए, तो अब फिर देखिए यहाँ पे सी नंबर का आंसर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हाँ यहाँ पे देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 30 90, यानी सी इज द राइट आंसर, यानी साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर होता है। टेबल में आप लोग जरूर देखिएगा। फिर डी नंबर में देखिए साइन 30 डिग्री tan में दिया, ये tan में जब भी देगा तो हमको देखना ही नहीं, साइन और सेक में देगा तो भी नहीं हमको देखना है। तो आप लोग भली बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, और यह एक्सरसाइज 1 का बी का ये पार्ट 1 वीडियो है, 1 का बी पार्ट 1 वीडियो है। और अगले एक्सरसाइज में अब चलेंगे, एक्सरसाइज 1 का बी जो होगा अब पार्ट 2 वीडियो आएगा। पार्ट 2 वीडियो में 5 नंबर के सवाल से आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस वीडियो में यही तक, और अगले वीडियो 5 नंबर के सवाल से बताएंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग जाते जाते कम से कम इस भाई को एक समझिए, आपका परिवार से ही बिलोंग्स करते हैं, और इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, और मेरे साथ जुड़ने की एक क्या कहते हैं संगठन बनाइए, और जितना हमारे साथ जुड़ेंगे मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोगों के बीच में उतना अच्छी तरह से अच्छी वीडियो, और जो हमको समझाने के जो टेक्निकल है, मैथमेटिक्स का जो हमारे पास है, और भी अदर सब्जेक्ट का, वो सारा सब आपको एक एक करके डिटेल आप लोगों को देते चलेंगे और समझाते चलेंगे, बताते भी चलेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा इस वीडियो को ही नहीं, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई एक परिवार से उठेगा तो सबका गौरव के साथ आपको सम्मानित पूर्वक आपको सम्मानित दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस बात को थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके, समझ करके, और इस भाई का कम से कम इस चैनल को लाइक प्यारा सा करिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होता क्या है, मोटिवेशन हम लोगों का मिलता है, और इस तरह से आगे वीडियो बनाने के लिए और हौसला बनता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का जो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और यदि जो बात समझ में वीडियो में ना आए तो वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उनको भी अच्छी तरह से बताने का अगले वीडियो में प्रयास करूँगा, और उस बात को भी दिखाऊँगा, प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।